नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी धर्म अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए जाने जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। जी हां, जैन धर्म का पावन चातुर्मास एवं मंगल कलश स्थापना 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। अमृत वर्षायोग समारोह के कार्यक्रम का आयोजन शास्त्री नगर के डी ब्लॉक स्थित श्री 1008 भगवान महावीर दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रोजाना खबर से खास बातचीत करते हुए जैन मुनि, माताजी और तमाम आयोजकों ने जो बात कही वो हम आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम कैसे है, कब है, किस रूप में है, तमाम चीजों पे बात की रोजाना खबर संवाददाता आरती सिंह ने। पूज्य महाराज अनुसरण सागर जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे जैन धर्म के बारे में, चैत मास के बारे में। वो आपको क्या जानकारी देंगे और किस तरह से ये सब होता है, आइए हम जानते हैं। नमस्कार महाराज जी, आपका नाम बता दीजिए। जी, मैं जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म में चातुर्मास का एक विशेष महत्व हुआ करता है। जिस प्रकार चातुर्मास में 4 महीने जो चतुर्मास के हुआ करते हैं, उसमें ये दिगंबर मुनिराज एक स्थान पर रह करके अपनी धर्म साधना और आराधना करते हैं। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इस वर्षा काल के समय में जीवों की उत्पत्ति प्रचुर मात्रा में हुआ करती है। ऑल टाइम ही होती है, लेकिन फिर भी इस मौसम के अंदर जीवों की उत्पत्ति अनंत जीवों की उत्पत्ति हुआ करती है। इस समय संत लोग एक स्थान पर रह करके अपनी धर्म साधना और आराधना को किया करते हैं। उसी धर्म साधना और आराधना का करने का सौभाग्य हमें भी इस प्रथम बार यूपी के मेरठ नगर के शास्त्री नगर ब्लॉक के डी के मंदिर में हमको भी चातुर्मास करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ एक तरफ दया रहेगी तो दूसरी तरफ अहिंसा रहेगी, तो तीसरी तरफ करुणा रहेगी, तो चौथी तरफ प्रेम रहेगा। और जब इन चारों का समागम होता है तो वहीं पर चातुर्मास की स्थापना हो जाया करती है। हाँ, हम ये चातुर्मास में मुख्य रूप से श्रावक और संत का एक जो आपसी प्रेम है उसको बनाने की और सौहार्दता बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ आज चारों तरफ एक व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहता, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता, वहाँ पर हम संत लोग चाहते हैं कि जन जन तक और मन मन तक हम एक दूसरे की वार्ता पहुँचाएँ और आपसी प्रेम और भाईचारे को लेकर के इस चातुर्मास को सौहार्दतापूर्ण करें। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, ये सुबह से जो आपकी प्रक्रिया होती है वो क्या प्रक्रिया रहेगी और ये चतुर्मास कब से और कब तक चलेगा? चातुर्मास की प्रक्रिया ऐसी रहेगी कि हम लोग प्रातः 3 बजे से उठ जाते हैं और 3 बजे उठने के बाद जो हमारी दैनिक क्रियाएँ होती है स्वाध्याय करते हैं। फिर उसके बाद हम मेडिटेशन अर्थात ध्यान करते हैं और ध्यान के बाद हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं। जो रात भर में हमसे दोष आदि होते हैं उसकी आलोचना करते, प्रतिक्रमण करते हैं। उसके बाद जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक होता है और अभिषेक के तुरंत बाद यहाँ पर धर्म सभा को संबोधित किया जाता है। संबोधित करने के बाद जैसे ही समय गुजरेगा, दिन में एक बार साधुगण एक ही बार आहार लेते हैं और वो भी शुद्ध श्रावक के घर पर उसके द्वारा स्वयं के लिए बनाया हुआ भोजन। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई भोजन बनाता है तो उसको हम ग्रहण ना करते हुए जो व्यक्ति श्रावक स्वयं अपने लिए बनाता है उसी भोजन में से हम उस भोजन को ग्रहण करके आते हैं। फिर आकर के वापस अपनी आलोचना करते हैं कि भोजन आदि के माध्यम से यदि कोई दोष आदि हो गया हो तो उसके लिए हमको प्रायश्चित लेते हैं और उसके बाद वापस पुनः ध्यान करते हैं और ध्यान के बाद में दोपहर में कक्षा आदि के माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं, उनके अंदर ज्ञान अर्जन करवाते हैं और फिर शाम को प्रतिक्रमण करते हुए फिर अपना ध्यान करते हुए फिर रात्रि के अंदर शाम के समय में फिर लोग बच्चों की कक्षाएं आदि के माध्यम से बच्चों को धर्म से जागृत करते हैं और रात्रि के समय मौन होकर के पुनः विश्राम में रात्रि को चले जाते हैं और सुबह पुनः 3 बजे से उठ करके ये प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या रहती है। और कितने महीने से ये स्टार्ट हो गया? आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से स्टार्ट हुआ था और ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन पूर्ण हो जाएगा। जिस दिन दिवाली होगी उस दिन की रात से उस दिन दिवाली की सुबह हम लोग इस चातुर्मास के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। 4 महीने तक हमको यहीं पर विशेष आराधना करनी रहती है, एक विशेष स्थान पर रहना चाहता है क्योंकि इस समय जीवों की उत्पत्ति मुख्य रूप से हुआ करती है। जैसे कि 17 तारीख को स्थापना है, कलश स्थापना है, तो वो कलश स्थापना कैसे होगी और कब तक रहेगी? कलश स्थापना का मुख्य प्रायोजक तो वैसे आचार्य भगवंतों ने मना ही किया था, लेकिन फिर भी आज के समय में श्रावक और संत को जोड़ने के लिए कड़ी हुआ करती है, उसका माध्यम ही कलश स्थापना हुआ करती है। क्योंकि व्यक्ति जब कलशों की स्थापना करता है
और आगे बढ़ करके उन कलशों को लेता है, तो उसके मन में लगता है कि वास्तव में जिस प्रकार संत एक जगह चातुर्मास कर रहे हैं तो मुझे भी उसी स्थान पर रह करके अपना चातुर्मास करना है, और इसलिए ये कलशों की स्थापना की जाती है। जब तक चातुर्मास के बंधन में हम लोग यहाँ पर बंधे रहेंगे तब तक वो चातुर्मासी कलश हमारे पास रहते हैं, और जिस दिन हमारा बंधन मुक्त होता है उस दिन हम वही कलश उस परिवार को सौंप करके उस दिन इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से चातुर्मास कलशों की प्रारंभिक रूपरेखा ऐसी हुआ करती है। तो देखा आपने महाराज जी के द्वारा बताए गए जैन धर्म के जो भी विशेष प्रक्रिया है, किस तरह से चतुर्मास की प्रक्रिया होती है और पूरे दिन का उनका क्या प्ररूप होता है, वो सब की जानकारी रोज़ाना खबर के माध्यम से, और कैसे भगवान को अर्जित करते हैं अपने आप को, वो सब चीज़ें थोड़ा सा आप रोज़ाना खबर बताइए। काम पता नहीं है। हाँ, हम तो है ना सुबह 3 बजे से उठते ही हमारी ध्यान की क्रिया होती है, जिसमें हम सामायिक वगैरह है, प्रतिक्रमण है, ऐसे हम पूरे दिन सुबह तक हमारी क्रिया चलती है। उसके बाद हम लोग आहार की बेला तक जाते हैं, भोजन वगैरह करते हैं, वो भी शुद्धता वो रोक लेते हैं, और उसके बाद पूरे दिन हम इसमें ही प्रतिक्रमण स्वाध्याय और उसमें हमारा मन लगाया है। मतलब कि पूरी प्रक्रिया के आप मतलब हम सुबह से लेकर शाम तक भगवान के प्रति, तो उस हिंसा से बचने के लिए हम इधर उधर जाते तो नहीं है, फिर भी हम प्रतिक्रमण आलोचना बार बार 2 दिन में 3 बार करनी पड़ती है ना जी। तो इस आलोचना को करते हैं। इसके बाद हम धर्म आराधना करते हुए हमारा पूरा समय इसमें बीतता है। तो पूरा दिन भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में और महाराज जी के चरणों में बीतता है, मौन करते हैं और विचार अच्छा भगवान के प्रति अपना सोच और उनके प्रति अपनी जो भी धारणाएं हैं, वो आपका हार्दिक स्वागत है। चैत मास की जैसे कि प्रक्रिया चालू है और लगातार चल रही है, उसी की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए क्या क्या उसके अंदर कार्य किए गए हैं और किस तरह से उसको स्थापित किया गया है और क्या क्या उसके अंदर कार्य और होंगे, हमारे साथ यही जानने के लिए हैं मिस्टर अजेंद्र कुमार जी, जिन्होंने चैत मास की सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं की हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो आपने किस तरह से सारी व्यवस्था बनाई है और कैसे स्टार्ट किया और कैसे कब तक ये सब कंटिन्यू रहेगा? चातुर्मास की स्थापना 17 जुलाई को 10:30 बजे परम पूज्य मुनि 108 श्री अनुसरण सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि 108 श्री अनुशासन सागर जी महाराज, परम पूज्य आर्यिका 105 श्री सिद्धांतमती माता जी, परम पूज्य आर्यिका 105 श्री अनुसरण माता जी, अनुसार मती माता जी के का पावन सानिध्य हमें मिलने जा रहा है। इस चतुर्मास को, इस 4 महीने के काल को हम लोग ज्ञानामृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। अपने आप को भक्त से परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए हम इस पर्व को मना रहे हैं। ये 4 माह का चतुर्मास है। मुनि संघ के पावन सानिध्य में सभी लोगों को जो ज्ञान अर्जित करना है, जितनी शिक्षा लेनी है, जैन धर्म की हो चाहे उसमें अपने किसी भी कार्यक्रम की, पूरा कार्यक्रम महर्षि के संयोजन में, महर्षि के निर्देशन में अपने आत्म कल्याण के लिए यहाँ जो साधु संघ हैं जो विराजमान हैं, जिनका चतुर्मास कलश स्थापना 17 तारीख को हो रही है, वो अपने कल्याण के लिए भी और जितने श्रावक श्राविकाएँ हैं उन सबके कल्याण के लिए भी ये चतुर्मास का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम का समय क्या होगा? ये कार्यक्रम ठीक 10:30 बजे यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। 10:30 से प्रारंभ होकर मंगल कलश की स्थापना होगी। उसके बाद दैनिक कार्यक्रम में महर्षि का प्रोग्राम प्रातः अपना जो महर्षि हैं अपनी दैनिक क्रिया जो अंदर की होती हैं, आंतरिक क्रियाएं, जो आंतरिक पूजन, आंतरिक पूजा पाठ होता है, समायक होती है, वो महर्षि प्रातः 3 बजे से उठ के अपना काम करा करेंगे। 6 बजे से श्रावकों के साथ प्रतिक्रमण करा करेंगे सुबह। उसके बाद मंदिर में जिन पूजा, अभिषेक, शांति धारा होगी। 8 बजे से महाराज श्री का प्रतिदिन मंगल प्रवचन होगा। प्रत्येक रविवार को विशेष प्रवचन और प्रत्येक यहाँ पर्व पर विशेष प्रवचन महाराज श्री का यहाँ होगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार को भक्तंबर महार्चना महाराज जी के सानिध्य में यहाँ संपन्न होगी। किसी को कोई अपनी शंका है, समाधान है, वो 3 बजे के बाद यहाँ आकर पूछ सकता है। शाम को 4 बजे से धार्मिक शिक्षा की यहाँ क्लासें यहाँ सिखाई जाएंगी। उसके बाद शाम को 7 बजे गुरु भक्ति होगी और रात को 8 बजे वैयावर्ती होगी।
तो ये सारा कार्यक्रम हितेंद्र जी ने स्वयं और बाकी लोगों के साथ में संपन्न किया है और रोज़ाना खबर के माध्यम से हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे।